साथ में हमारे जो अध्यक्ष जी के साथ में जो साथी आए हैं यहाँ पे सीतापुर में पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ में नियाज हुसैन जी से हम चाहेंगे कि वो मंच पे आए। हुसैन जी, हेलो हेलो, यहाँ पर इस ग्राउंड में सभी भीम आदमी कार्यकर्ता कुलदीप भार्गव जी प्रदेश संयोजक भीम आदमी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीतापुर बुलाने का काम किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। एक अभी मौका मिलेगा तो हम तो आप लोगों के बीच में लगातार अपनी बात रखते रहेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बारी से आप लोगों को कुछ बताने का काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस बीच में हमारे माननीय प्रदेश संयोजक माननीय डॉक्टर कुलदीप कुमार भार्गव जी, जो आपको पता है कि जिला सीतापुर इनका क्या जनपद है, हमें चाहेंगे कि इनको बोलने से पहले आप सब दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार। हमें चाहेंगे कि माननीय डॉक्टर कुलदीप कुमार भार्गव जी आए और वो अपने ग्राम जनपद के साथियों को मार्गदर्शन करने का काम करें। माफी चाहता हूँ, मैं आपके बीच बात रखूंगा, लेकिन शायद लिस्ट में वो ऊपर नीचे हो गया। मैं अपने भाई बहुत ही हमारे प्यारे साथी कौशल भाई से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत लोग उनको भी यहाँ देखने के लिए आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ, तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द वो उनके लिए जरूर कहें। भीम आर्मी सीतापुर आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एवं यहाँ की जनता को बहुत बहुत आभार। आज पूरे सीतापुर में आप लोगों ने जो नीला सम्मान अपने गले में डाल के घूमा है, ये आप लोगों ने सीतापुर की जनता को एक बात एहसास दिलाने दे कि जब तक भीम आर्मी का कार्यकर्ता सीतापुर में जिंदा है, किसी के माई के लालच कम नहीं, वो संविधान के खिलाफ उठा। और यहाँ की माताएं बड़े पैमाने पर है, आप सब लोगों ने हमारे आप जैसे शेर बच्चों को जन्म दिया है, और जब तक ये शेर बच्चे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी वीरानंद जी का साथ है, तो जो लोग हमारे समाज पे, जो माताओं बहनों पे, हमारे लोगों पे अत्याचार करते हैं ना, और जो लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन बड़े आने वाले समय में उनकी पुस्तक उनके जो है नाम लेने से भर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो है बहुत अच्छा संघर्ष किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, मैं चाहूंगा आप सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनते जाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद भाई कौशल वाल्मीकि जी। देखो, कई बार माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के कहा कि बहुत लोग थक गए, ऐसा ना हो कि ये थक के घर चले जाएं और तब भाई संबोधन करें। मैं आपसे आज एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाऊं, लेकिन इस मंच पर बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जिले में आए, क्या उनका इतना अधिकार बनता है कि इस पर आकर डेस्क पर वो कम से कम अपने आप को आपसे परिचित तो करा सके। क्या आप थक चुके हैं? क्या आप घर वापस चले जाएंगे बिना अध्यक्ष जी को सुने? जोर से बोलो, क्या आप वापस चले जाएंगे? तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रदेश कमेटी के लोग, जो लोग अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप सिर्फ आकर इस मंच पर अपना परिचय दे दें, जिससे कि हमारे जिले के लोग ये भी जाने कि गोरखपुर से कौन आया है, कौन शाहजहांपुर से आया है, कौन हरदोई से आया है, कौन लखनऊ से आया है। भीम आर्मी के प्रदेश कमेटी के
कई साथी यहाँ पर चल के आए। भाई कमलेश सचान जी जो बस्ती में बहुत दिनों से भीम आर्मी का परचम लहरा रहे हैं और इस समय भीम आर्मी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 1 मिनट आकर वो परिचय दे। हमारे अधिकारों की खत्म करने की बात करते हैं। आज आपने दिखा दिया संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के माध्यम से कि हमारा ना तो संविधान खत्म होने वाला है, ना तो हमारा अधिकार खत्म होने वाला है। अगर हमारा अधिकार खत्म होगा, अगर हमारा संविधान खत्म होगा तो वही हाल किया जाएगा जो कभी हमारे महापुरुषों ने आपका किया था। साथियों, हमारे बीच में हमारे नेता, हमारे भाई आदरणीय विजन सिंह है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम अपना समय उनको देना चाहूंगा कि 2 शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। साथियों, कि माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, कि माझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, मानो इस बार बहुत है। तूने खोली है जिस शहर में शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय भीम आर्मी। धन्यवाद। हमारे बीच में गोरखपुर की धरती से चल के आए हुए भीम आर्मी के प्रदेश कमेटी के संगठन सचिव भाई सत्यन भारती जी हमारे बीच में, मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी सतगुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपने नेता भाई विनय सिंह जी के दीर्घायु की कामना करते हुए साथियों, आप लोगों का 1 मिनट समय लेंगे। आज संविधान बचाओ संकल्प यात्रा सीतापुर की धरती पर पहुंच चुकी है। साथियों, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकालनी पड़ी? साथियों, वक्त जिहाद है सब रक्स का नहीं, एक खून का कतरा किसी के रस्क का नहीं, बुनावसर भरोसे का आज हुआ है मैदान जानदारों का, मरीज इश्क का नहीं, मरीज इश्क का नहीं। साथियों, आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चलो तो प्रलय मचा दो तुम। साथियों, आप सभी नौजवान साथी हैं हमारे समाज के, इस देश के, इस राष्ट्र के। अरे चलो तो प्रलय मचा दो तुम, विधान को भी सरका दो तुम, इंगित परवश में ना छूटे, पानी में आग लगा दो तुम, पानी में आग लगा दो तुम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग इसी तरह से अपने मनोबल को बढ़ाए रखिएगा। एक दिन जब हम लखनऊ और दिल्ली के तरफ कूच करेंगे तभी हम नारा देंगे। अरे तराजू तौल कर देखो पलवा किसका भारी है, तुम्हें झनकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं सबको बोलूंगा तो फिर लेट ही हो जाएगा। मैं सबके नाम पढ़ता हूँ एक एक बार, वो लोग अपने स्थान से खड़े होके सभी जितने भी आए लोग हैं उनका सबका अभिनंदन अपने जगह से खड़े होकर करेंगे। मैं लखनऊ से चल के आए, हमारे बीच में अनिकेत धानुक जी हैं, आजाद समाज पार्टी के संगठन सचिव। आप लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे बीच में लखनऊ की धरती से चल के आए हैं कल्लू पासी जी हैं, आप इनका जोरदार स्वागत करें। भाई कमलेश भारती जी बैठे हुए हैं, इनका जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच में इस संगठन और पार्टी को सीतापुर में बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे पुराने साथी और अभी भी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष है भाई श्रीकांत जाटव जी। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। मैं चाहता था कि मंच में आवे बोले क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ रहता है, अच्छी बातें, लेकिन आज दादा आपका ज्ञान शायद हम सबको ना मिल पाएगा। किसी दिन यहीं पर फिर मंच लगेगा आपके लिए। हमारे बीच में हम सबके आदरणीय चाचा MC भार्गव जी बैठे हुए हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से आपका अभिवादन करेंगे और मैं चाचा से निवेदन करूंगा जब अध्यक्ष जी का भाषण समाप्त हो तो आप भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और आपके ही द्वारा इस कार्यक्रम का समापन भी होगा। हमारे बीच में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भीम आर्मी के भाई इमरान जी बैठे हुए हैं जो शाहजहानपुर की जनती से चल के आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। शाहजहानपुर के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक भाई राजीव जी हमारे बीच में है, बहुत
स्वागत करें। हमारे बीच में हरदोई जिला के जिला संयोजक नीलेश करोजिया जी बीच में खड़े हुए हैं नीचे। मैं चाहूंगा आप भी मंच पर आके खड़े हो जाए, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भी यहाँ मौजूद हैं, इनका जोरदार, अनंत भाई, इनका भी जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी बहन भी मौजूद है, खड़ी हो जाए, जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी क्रांतिकारी बहन संगठन को इस समय बहुत गति प्रदान कर रही है, रजनी जी बीच में बैठी हुई है, मैं चाहूंगा खड़ी हो जाए। सभी माताएं बहनें इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में सुमन जी हैं, वो भी बैठी हुई, मैं चाहूंगा सभी लोग उनका भी जोरदार स्वागत करें। ऐसे बहुत नाम है, आपका नाम ना लिया, हो सकता है आप जाते जाते मुझे गाली देके जाएं, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं कि नाम इतने बड़े हैं कि मैं पढ़ूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। बहुत लोग मंच पर खड़े हुए हैं। बीच से हमारे प्रधान हैं अशोक ग्राम सभा के भाई सभी जी, इनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा बढ़ चढ़ कर योगदान रहा। मैं चाहूंगा मंच के सामने आकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करें। भाई सभी जी अभी मौजूदा समय में प्रधान है माननीय राष्ट्रपति जी। मैं बताना चाहूंगा इनका गांव भी एक ग्राम सभा है और ये लगभग पिछले 5 साल बाहर रहे विदेश में और 13 साल विदेश में रहे और 13 साल के बाद जब वापस आए तो 3 महीने के अंदर में अपने गांव में 1200 वोटों से इन्होंने इलेक्शन जीता है। एक तरफा इलेक्शन जो 1 नंबर पर था उसको 250 वोट मिली। तो ऐसे क्रांतिकारी साथी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और इनकी ख्वाहिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम खैराबाद की सरजमी पर हो, जहां पर कम से कम 1500 मुस्लिम भाई अध्यक्ष जी के साथ में चले, लेकिन मैंने उनसे माफी मांगी कि अगली बार आपके यहाँ कार्यक्रम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस कार्यक्रम के मुखिया, इस कार्यक्रम को लेने वाले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ से लाने वाले भाई शैलेंद्र राजवंशी जी के लिए जितनी भी आप तालियां बजा सकते हैं जोरदार बजाइएगा, और मैं भी बजाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी के साथ बैठे हैं आप, तमाम ऐसे भाई हैं पीछे से लोग बैठे हुए। मैं अंत में एक लोगों का धन्यवाद कर दूं, फिर माननीय अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा, क्योंकि मैं आज चाहता था कि मैं बहुत कुछ बोलूं, आपका खून गर्म करूं, लेकिन हर बार की तरह अपने जिले में मुझे अपना समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना पड़ रहा। और एक बार मैं निवेदन करूंगा कि बड़ा वाला माला लेके आए, तब तक मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं जो ये टी-शर्ट पहने लोग हैं भीम आर्मी की टास्क फोर्स के लोग। आज इन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरे कार्यक्रम हाथ से हाथ बांधे, कड़ी से कड़ी बांधे, माननीय अध्यक्ष जी की इन्होंने सुरक्षा की है। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप सबको मंच पर बुलाऊंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में आप सब एक तस्वीर जरूर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा माननीय जिलाध्यक्ष जी से कि माला लेके आए, अध्यक्ष जी का जोरदार एक बार स्वागत करें और फिर अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करूं मंच पर। जाओ जल्दी लेके जाओ। हाँ। सभी लोग माला पहना के अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तब तक मैं लिस्ट मैंने बताया था आपको बहुत लंबी है। इस कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक का, जिला संयोजक का, मंडल संयोजक का इतना योगदान नहीं है जितना योगदान तहसील संयोजक, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, इन सब का है। मैं आपका बोलता हूं, मैं आपको एक शब्द कहूंगा और आप यहां से बैठे वहां तक बैठे लोग इस बात को मान लीजिएगा कि आप सभी का, मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव प्रदेश संयोजक भीम आर्मी, आप सभी का कर्जदार हूं। आज आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, आज आप हमसे भी बड़े हैं। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी माला बड़ी हो गया, मैं आगे मोमेंटो कहाँ, मैं भाई जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, जिला संयोजक राकेश राजवंशी जी, विश्वदीप चौधरी जी, दिलीप जाटव जी, श्रीकर जाटव जी, आप शैलेंद्र भाई, सुनील राठौर जी, ये लोग आए और माननीय अध्यक्ष जी को मोमेंटो देकर सम्मान बढ़ाए। भाई राकेश राजवंशी जी, शैलेंद्र भाई, विश्वदीप, दिलीप जाटव जी, अमरीश आ जाए यहाँ पर, और अश्विनी जी आप जहां भी हैं आप आ जाए। अश्विनी मौर्य जी बिस्वा के तहसील संयोजक मंच पर आ जाए। आप जितने भी तहसील संयोजक बैठ जाओ सब।
किसी को भी परेशानी हो ये सही नहीं मैं जानता हूँ। सुबह से लगे हुए सब लोग भूखे भी होंगे, घर भी जाना होगा, तो मैं भी समय कमी लूँगा। लाइनें पुरानी है लेकिन लाइनें इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों को अल्पसंख्यकों को याद रखनी चाहिए, जिनका शोषण इस देश में बड़े पैमाने पर हुआ है और आज भी हो रहा है। उदाहरण है कि एक यादव के यहाँ हत्या होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और एक अपर क्लास के यहाँ हत्या होती है वहाँ पूरा विश्व हिंदू परिषद RSS सब लोग चले जाते हैं और उस यादव परिवार का घर तोड़ दिया जाता है। उधर ही स्वर्ण समाज के जो व्यक्ति उसका कोई घर बार नहीं तोड़ा जाता। तो ये याद रखना चाहिए कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार मांगे नहीं जाते। अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। एक लाइन में सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, क्योंकि कल ही भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, उनके चरणों में भी नमन करते हुए और इस सीतापुर की सरजमी को नमन करते हुए कि जब भी यहाँ आता हूँ एक शौर्य, एक ऊर्जा का संचार मेरे मन में होता है। जब मुझे पता लगता है कि मेरे परदादा ने यहाँ राज किया, उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सीतापुर पड़ा। मैं महाराजा सीतापाजी जी को भी नमन करता हूँ और यहाँ बैठी सभी माताओं बहनों को, भीम आदमी के आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है जो मुझे सुन पा रहा हूं सभी को नमन वंदन करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। मैं ये वादा नहीं करता कि आपके लिए सब कुछ अच्छा बोलूंगा, कि आपकी तालियां मुझे चाहिए, नहीं। मैं ये जानता हूं कि सच बोलना बेहद जरूरी है। खास तौर से उस समाज के बीच सच में बोलना बहुत जरूरी है जो आज कहीं ना कहीं इस देश में बड़े भ्रम में है, जो इस देश में बड़े भ्रम में है। उनका भ्रम सिर्फ एक लाइन के अगर तोड़ूंगा कि इस देश में कई हजार साल मनुस्मृति का राज रहा और उस मनुस्मृति के राज में जिस वर्ग से मैं आता हूं, या इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो राज कम से कम 3000 साल से 5000 साल इस देश में चला। फिर कुछ महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया और निरंतर हजारों साल लड़ाई लड़के बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रूपी हथियार आप लोगों को दिया। अब सवाल जो पूछने वाला हूं, यह जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बदलाव किया गया है, किस किस को पता है? हाथ उठा कर पता है? ये आंकड़ा 0.05% भी नहीं बैठ रहा। अब बुरा मत मानिएगा, मेरे साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, संविधान बचाने निकले हैं। मुझे ये बताइए कि जिनकी गुलामी 5000 साल के बाद तोड़कर 5000 साल के बाद जिनकी गुलामी टूटती है, बाबा साहब अम्बेडकर अपने अथक प्रयास से ऐसे लेकर के जाते हैं और जिनके लिए लेकर आते हैं उस कौम को ये नहीं पता कि इसमें बदलाव क्या हुआ। तो निकम्मा कौन है? हाथ उठाकर बताइए, खुद बताइए निकम्मा कौन है? वो लोग निकम्मे हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, या हम निकम्मे हैं कि हमें ये नहीं पता कि संविधान में बदलाव कौन से किए जा रहे हैं? बताइए दिल पर हाथ रख करके निकम्मा कौन? ये लड़ाई चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, हमने शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन वो शिक्षा का औचित्य क्या है? उस शिक्षा का फायदा क्या हुआ? हमने कितने तीर शिक्षा को लेकर के मार दिए। अगर शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना है तो मैं धिक्कारता हूं ऐसी शिक्षा का। शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना नहीं है, शिक्षा लेना जन जागृति अभियान करना है, शिक्षा लेना अपना उत्थान करना है, शिक्षा लेना गुलामी की बेड़ियों को दूर करना है। ये शिक्षा का सही मतलब है। हो सकता है बातें बुरी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद करा दूं, वो समय याद करा दूं जब हमारे पूर्वजों ने इन्हीं क्षेत्रों में अपने सिर पर जूता उठाया।
वो समय भी याद कर लो कि जब हमारे पूर्वजों को बैठने नहीं दिया जाता था। मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि हम किसी को बैठने ना दें प्रथा के लिए नहीं, क्योंकि आज तक जितने महापुरुषों को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा तो समानता पाई, संत रैदास को पढ़ा तो समानता पाई, गुरु घासीदास को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, गुरु नानक देव को पढ़ा तो समानता पाई। कम से कम समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाओ। आज तमाम जातियों का नाम लेकर के यहाँ के आरएसएस के संगी टूट फूट करने का काम करते हैं। मैं आज अपने एक महापुरुष के किले पर गया था, एक महापुरुष के किले पर गया, देखा कि राज किया है यहाँ पर, नाम से ये जिला है, लेकिन किले के नाम से छोटा सा टुकड़ा जिसमें शायद सही से घर नहीं बन पाता, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ एमपी एमएलए हमारे हैं, यहाँ एमपी एमएलए समाज के हैं। मैं कैसे मान लूं समाज के हैं जब मेरे महापुरुष के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा वो उपलब्ध नहीं करा सकते सरकार में रहते हुए, तो मैं कैसे मान लूं महापुरुष हमारे हैं। ये आपका छोटा भाई वादा करता है, ये तो नहीं कहता कि कुछ कर जाएगा ना, लेकिन हाँ अब से चीख कर चिल्ला के भीम आर्मी का कार्यकर्ता सवाल जरूर पूछेगा कि महाराजा छीतापासी जी का जो स्थान है वो इतना कम क्यों है, क्या उनका राजपाट सिर्फ इतनी सी जगह में था? ये चीख कर जरूर पूछेगा। और जिनके कान बहरे हो गए हैं उनके कान को खोलने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि तुम हमारे वोटों से आ जाओ, हम तुमसे आ जाओ, इनको बताने का काम। यहाँ आया हूँ, हमारे प्रदेश संयोजक ने बताया कि संविधान बचाओ यात्रा है, संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा चल रही है, लेकिन संविधान बचाए का कौन सवाल ये है? घर में बैठकर संविधान नहीं बचाया जा सकता। साहब काशीराम साहब ने कहा है जब संसद आवारा हो जाए, और जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इन सड़कों को पुनः याद कर दो, काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन याद करो, चलो इन सड़कों को फिर फुल करते हैं और वो जो आवारा संसद हो पड़ी है उसको रोको। बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरे पुन्ना पासी आज भी याद है, आजमगढ़ में था ना, आजमगढ़ में आज भी याद है। वहां पर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनके गेहूं की जो टंकी थी जिसमें गेहूं रखे जाते थे उस तक में जहर डाला था, उस तक में। मेरे मनीषा वाल्मीकि आज भी याद है कि रेप होने के बावजूद भी मनुवादी व्यवस्था के लोग रेपिस्टों के पक्ष में सफाई करते और सरकार उनका समर्थन करते, मेरे आज भी याद है। ना जाने कितनी घटना याद है, कोई आरएसएस का संगी, कोई बजरंग दल का संगी वहां निकल कर नहीं जाता कि मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हो गया है, हम जा करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं जाता। कौन जाता है? ये कौशल जाता है, ये कुलदीप जाता है, ये सतेंद्र जाता है, ये कमलेश जाता है, ये लोग जाते हैं वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। सोचिए हमारी हैसियत क्या, हमारी क्या वैल्यू, यही पूछने आया। कोई चटकारेदार भाषण देकर आपको खुश करने नहीं आया ना। मैं चाहता हूं खुश हो, मैं चाहता हूं आप जितना मुझे दुत्कार सकते दुत्कारो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान 5000 साल के बाद आप लोगों को दिया, इसकी रक्षा के लिए एक लामबंद होकर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो घर में एक औलाद पैदा करो जिसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता बना दो। संविधान कैसे बताना ये हम लोग साहब काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आज देश बिक रहा है, आज देश बिक रहा है, सारे नेता मौन है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए हैं जैसे इस देश में वही राजनीतिक दल हो। अब आप सोचिए, मैं बता रहा था अभी एक पत्रकार को भी, पहले इस देश के कोने कोने में नेपाल से आए लोग काम करते थे, नेपाल के लोगों को काम किया करते थे पूरे देश में। बताइए, ढूंढिए जा करके कोई नेपाल का कोई व्यक्ति मिल जाए, कभी विचार किया वो लोग कहाँ पे हैं, क्यों चले गए? वो सब लोग चाइना ने अडॉप्ट कर लिए हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, यहाँ जातिवाद चल रहा है, और वहाँ चाइना उनको अडॉप्ट करके उनका डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ मंदिर मस्जिद चल रहा है। सोचिए क्या हमारी उन्नति उससे हो सकती है? हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं, किसी भाई को शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम मौन हैं।
सिर्फ जय भीम कहने से अगर हमारी उन्नति हो सकती, सब कुछ हो सकता, तो अब तक हम कर चुके हो। महापुरुषों ने कहा है राजनीति सत्ता की एक चाबी है जो आपकी समस्याओं का समाधान करती है। समझे? राजनीति सत्ता की एक चाबी है, राजनीति आपकी समस्याओं के समाधान की एक चाबी है। वो होगी कैसे? हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है, तब तक एकता नहीं करोगे। जब मरोगे, पीटोगे, छिटोगे, तब तक एकता नहीं करोगे। जब ये लुट जाएगा तब एकता करोगे। याद करोगे एक दिन की कोई आदमी आया था और चीख चीख कर कह रहा था, ये कह रहा था वो नेता नहीं, वो भाषण देना नहीं जानता, वो तो जगाने आया अपने सोए समाज को, उस समाज को जगाने आया है जो आज भी मांगने वाला बना हुआ है। जिसको देने वाला होना चाहिए था वो आज भी भीख मांगने के लिए तैयार है। उसकी जिसके महाराजा रहे हो, जिसके राजा रहे हो, वो आज भी दूसरों के तलवे चाटने के लिए तैयार हो। समाज को जगाने के लिए आया हूँ कि एक बार आँख खोल लो। जिस दिन एक बार आँख खुली, जिस दिन एक बार भी आँख खुली, तो वो राजा छितापासी का राज, वो सम्राट अशोक का राज, वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज इस देश में दोबारा स्थापित होगा, और बिल्कुल होगा। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहें। बाबा साहब अम्बेडकर वंशानुगत प्रणाली को तोड़कर गए, पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर गए, कहकर गए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब यहाँ कोई भी राजा बनते तब नहीं उठे की ताकत से, इस वोट की ताकत से किसी को भी राजा बनाओ। हमने 40 साल से ज्यादा कांग्रेस को राज कराया, आज हम बीजेपी को राज करा रहे हैं। पहले कुछ हमने अपने दलों को भी राज कराया, लेकिन क्या आपकी विचारधारा का व्यक्ति कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाया? इस देश में दलित शोषित पिछड़ों की संख्या 90 से 85% है, कोई नहीं बैठ पाया। ये कब तक रहेगा? ये कब तक चलेगा? जागो, प्रचार करो, प्रसार करो, जाओ गांव में एक दूसरे के घर, कहो जाकर के कि जुड़ो भीम आर्मी से। जब कोई गलत करेगा तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता उसका इलाज करते रहो, कुछ काम करते रहो। आज जब किसी चौकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आज जब कहीं हत्या बलात्कार हो जाते हैं, आज जब बिना वजह जाति के नाम पर पीड़ा होना कर दी जाती है, तो सबके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इनकी रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे, तो नीले पढ़ने वाले ना जाए जो आकर सच के लिए लगते हैं। लड़कियों को तो छेड़ रहे हो कि नीले पढ़ने के लोग ना जाए तो इलाज भी कर देते हैं। हत्या तो कर रहे हो, 302 में जेल भिजवाने के लिए नीले पढ़ने के लोग ना जाए, ये आज भी है। एक दिन रात को एक अधिकारी का मुझे फोन आया, हालांकि वो अधिकारी स्वर्ण जाति से था। उसने कहा भैया आप लोगों का शुक्रिया। हमने कहा क्या हुआ? कि साहब जब कहीं की ज्यादा गलत हो जाता है और मौजूदा सरकार का परिसर पड़ता है, मंत्रियों का परिसर पड़ता है, मैं ये कहकर बचाता हूँ कि भाई भीम आर्मी के लोगों का परिसर नहीं करूँगा, कल मेरा थाना जाम कर दें और मुझे सच्चाई का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोचिए, गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी जो सच के साथ चलना चाहता है, वो भी आपके संगठन का नाम लेकर आगे जो बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप नहीं है, आपको आगे बढ़ना होगा, इस देश के लिए बढ़ना होगा, उस समाज के लिए बढ़ना होगा जो समाज इस देश में सदियों से शोषित वंचित पीड़ित रहा है। इन महिलाओं के लिए बढ़ना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को अपने हाथ में लेना होगा। और जरूरत पड़ी तो इस देश में शहीद आजम उधम सिंह और शहीद आजम भगत सिंह आपको द्वारा से बनकर तैयार होकर के खड़ा होना। ये सीतापुर की सरजमी है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इतने भव्य कार्यक्रम का। छोटे छोटे बच्चे बहने लगातार 5-10 किलोमीटर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। मैंने पूछा बच्चों से बेटा थके तो नहीं भैया थके नहीं। मैं सलूट करता हूँ सभी को। मुझे आसानी पूरी उम्मीद है जब मैं अगली बार यहाँ आऊँगा, जन सैलाब तो होगा ही होगा, वो जन सैलाब अनुशासित होगा, वो जन सैलाब राज करने के लिए ललायत जरूर तुमको दिखेगा जब भी मैं आता हूँ। जय भीम। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सभी का आभार। अंत में मैं यहाँ के मौजूदा मंत्री और यहाँ के माननीय विधायक से एक निवेदन करूँगा। आप मौजूदा सरकार में हैं, अगर आप मौजूदा सरकार में रहते हुए भी हमारे महापुरुष का सही से स्तर का निर्माण नहीं करा सकते तो हमें बता दीजिए, हम आपको बदलने का काम करेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भीम।
आप सभी हमारे परिचित हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से कवरेज। सदियों से शोषित वंचित रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए इंटरव्यू एक मिनट लड़ रहा है, खड़ा है। ये वही जनसमूह है। आज सीतापुर के अंदर संविधान बचाओ यात्रा की भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, RSS के बहुत सारे नेता बार बार कहते हैं कि संविधान बदल दें, संविधान बदल दें, संविधान फिर सीतापासी की औलाद है, हम भीमाकोरे गांव के लोगों की औलाद हैं, हम तुम्हारे जीवन की औलाद है, हम मताधी मंदिर की औलाद हैं, हम सूरवीरों की औलाद हैं। तुम बार बार संविधान बदलने की बात करते हो। संविधान ही तो हमें रोके हुए हैं। जब तक संविधान जिंदा है तो हम रुके हैं। संविधान की तो बार बार उंगली उठाओगे तो ये गलत है। बीजेपी को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रही है। उसे लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो धर्म जाति के लिए काम कर रही है। तो पूरे सीतापुर में वो पूरे देश प्रदेश में घूम रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग जो है हम भी इंसान हैं, हमको जानवर हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लगातार संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में कोई भूमिका लेगी? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक पूर्णतः सामाजिक संगठन है। हमारा भी आजाद समाज पार्टी काशीराम, और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। चुनाव तो छोटे से बड़ा चुनाव सब चुनाव लड़े आएंगे, हमारी पार्टी सब चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव किस स्तर पर गठबंधन बिना गठबंधन कैसे लड़े जाएंगे वो हमारे यहाँ लोकतंत्र के तहत तय होता है। हमारी पूरी कमेटी में कमेटी नागरिक वो चुनाव लड़ा। अध्यक्ष जी, दलितों के साथ अन्याय हो रहे हैं लगातार, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, इतनी सारी घटनाएं प्रदेश के अंदर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नहीं दिखता। मुख्यमंत्री महोदय जाति आधारित समाज की स्थापना कर रहे हैं। अगर उनके सब जातीय लोग हैं, समाज जाति के लोग हैं, तो उनके मकान नहीं तोड़े जाते। कोई यादव कुर्मी यही जमा देवी पार्टी नहीं है तो उनके मकान फौरन तोड़ दिए जाते हैं। ये बड़ा भेदभाव है। मायावती की बात की जाए जो काफ़ी दिनों से पिछले जो दलित जी हमारी आदरणीय है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर ये हमारे पिता हैं तो इतने बुजुर्ग होंगे और इनको सत्ता इनकी ट्रांसफर हो, इनके बेटे के पास जाए तो मान्य बहन जी हमारी आदरणीय है, आदर्श है। बस हम जो है फुले साहब बेटे की विचारधारा चला रहे हैं और इस विचारधारा पर जो भी साथी चल रहा है वो हम लोग के साथ है। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा मायावती के मुर्दाबाद नारे लगाए गए, इसको लेकर क्या आप एक तो कोई एविडेंस है तो आपको दिखाइए। मेरा कार्यकर्ता मुर्दाबाद ये कभी किसी के नारे नहीं लगाता है। मेरा कार्यकर्ता संगठित, समर्पित और सैद्धांतिक है। आप सभी लोग बैठे रहें जहाँ